हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और मैं आज आप लोगों को इवन एंड ऑड सिग्नल के बारे में बताऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक के बारे में बताया था। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवन एंड ऑड सिग्नल, जो हमारे इवन सिग्नल होते हैं उन्हें ही सिमेट्रिकल सिग्नल कहा जाता है और इनको एक्स अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो, और एक्सन अगर हमारा डिस्क्रीट है तो, इसको इन वेरिएबल से, इसको हम फंक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इवन सिग्नल को। और अगर हमारा कोई भी सिग्नल है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि वो इवन सिग्नल है, तो उसके लिए हमारी एक कंडीशन होती है जो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टी अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो ये अगर हमारी ये कंडीशन अगर हमारी इक्वल अगर है, यानी ये कंडीशन हमारी फॉलो अगर हो रही है, तो इट मीन्स कि वो सिग्नल हमारा इवन सिग्नल है। उसी तरीके से ये जैसे हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए हमने दिखाया है क्योंकि यहाँ पे टी है, उसी तरीके से अगर हम डिस्क्रीट सिग्नल की अगर हम बात करते हैं तो एक्स एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एन होता है, जहाँ पे उसे एन द्वारा हम इसको डिस्क्रीट सिग्नल को एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि हमारी कंडीशन है जहाँ पर हमारी ये जो एक्स टी जो है वो हमारी सिग्नल की ही वैल्यू होती है, लेकिन कहाँ पर पॉजिटिव जो हमारा एक्सिस जो है, ये इधर पॉजिटिव जो एक्सिस है इधर वाली। उसी तरीके से जो एक्स माइनस टी जो है ये हमारी सिग्नल की ही वैल्यू होती है, लेकिन माइनस टी यानी कि इधर वाला जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी वो एक्स माइनस टी की वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पर हमने कॉस वेव दिखाया गया है। कॉस वेव इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जो कॉस वेव होती है वो हमारी इवन सिग्नल ही होती है। क्यों इवन सिग्नल होती है? क्योंकि वो इवन सिग्नल की जो कंडीशन होती है उसको फॉलो करती है, उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करती है, इसीलिए जो कॉस वेव होती है वो इवन सिग्नल ही होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखिए एक्स टी इधर हमने दिखाया हुआ है, तो ये इधर टी वाला जो एक्सिस है, यहाँ पर ये हमारा एक सिग्नल है जिसे हमने एक्स टी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। हमारा एक्स टी जो है इसको ये हमारा एक्स टी सिग्नल इधर का हमारा शो कर रहा है। इसको, ये जो हमारा ओरिजिन है, इसको मान लो कि ये मिरर है। हमको क्या करना है कि इधर जो है, ये जो मिरर की ये जो इधर जो हमारा सिग्नल है, ये मान लो ये इमेज है। हमको क्या करना है, इस इमेज को बस इस साइड, यानी कि ये जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन जो है, ये जो अगर हम ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा वर्टिकल देख रहे हैं, और अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल देख रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि ये जो हमारा मिरर है, मिरर के हमें वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है, मतलब वर्टिकली हमें जो इमेज जो देखनी है वो वर्टिकली देखनी है, यानी कि जो हमारी इधर की जो इमेज है उसको हमें बस इस तरीके से देखना। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट जो जब ये इधर जब आएगा तो ये पार्ट हमारा, ये देखिए, ये इस तरीके से इधर ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये जो यहाँ वाला पार्ट है जब जब हम इमेज को जब हम इस तरीके से हम पलटेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो भी हमारा पार्ट इधर आने पर इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर 0 से लेके t/4 के लिए, तो यहाँ पर 0 से लेके माइनस t/4 हो जाएगा, और यहाँ से t/4 जो है वो t के लिए जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस t/4 जो है वो माइनस t के लिए चला जाएगा। उस तरीके से अगर हम डिस्क्रीट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट में एक्स एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एन होता है। तो यहाँ पर हमने यूनिट सिग्नल दिखाया है। यूनिट सिग्नल इधर जो पोर्शन है वो एक्स एन है, क्योंकि यहाँ पे एन एक्सिस है। हमने क्या किया, इस सेम वही करेंगे। यहाँ पे मान लो कि ये जो ओरिजिन है, यहाँ पे इस जगह पे मान लो कि यहाँ हमारी मिरर रखी हुई है। इस इमेज को हमें क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है। तो जब हमने इस इमेज को ऐसे उठा करके हमने देखा तो ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ -1 पे आ गया, ये वाला पार्ट जो है वो इधर -2 पे आ गया, ये वाला पार्ट जो है वो इधर -3 पे आ गया। ये हमारा -n यानी कि -n एक्सिस है, इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू, ये जो फंक्शन बनेगा वो हमारा x -n का बनेगा। जहाँ पर xn जो है वही हमारा सेम वही चीज़, xn जो है जो हमारी सिग्नल की वैल्यू है, कहाँ पे, पॉजिटिव n यानी कि इधर साइड में। वही x -n जो है यानी ये वाला पार्ट जो है वो हमारी भी सिग्नल की वैल्यू, लेकिन किधर, माइनस साइड में, यानी कि इधर साइड में। इधर जो वैल्यू बनेंगी वो -n के लिए बनेगी, इधर जो वैल्यू बनेंगी वो सिर्फ +n के लिए बनेगी। अब चलते हैं हम जो है ऑड सिग्नल के बारे में बात करते हैं। तो इधर हमने दिखाया कि जो ऑड सिग्नल होते हैं उन्हें एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल कहा जाता है, जिसे हम एक्स टी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमारा सिग्नल कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और अगर हमारा सिग्नल डिस्क्रीट है तो उसे एक्स एन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो ऑड सिग्नल जो होता है उसके लिए ये हमारी कंडीशन होती है, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस टी होता है। यहाँ पे माइनस लगा होता है, अगर ये माइनस नहीं होगा तो ये हमारा इवन हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये ऑड सिग्नल हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है। अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है,
इट मीन्स कि वो सिग्नल हमारा कैसा है, ऑड सिग्नल है। यहाँ पर हमने देखिए साइन वेव दिखाया, साइन वेव इसलिए दिखाया गया क्योंकि जो साइन वेव होती है वो हमारे ऑड सिग्नल ही होते हैं, क्योंकि साइन वेव ऑड सिग्नल की कंडीशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमने टी एक्सिस पे दिखाया गया, तो यहाँ पर ये जो हमारा जो फंक्शन बनेगा, ये जो सिग्नल जो है वो एक्स टी का बनेगा। तो यहाँ से हमने सेम वही हमें करना है। यहाँ पे देखिए हमने मान लीजिए मिरर रखी हुई है, इस मिरर को हम क्या करेंगे, ये जो इमेज है इसको हमें क्या करना है, वर्टिकल इस तरीके से हमें वर्टिकली इस इमेज को वर्टिकली इधर देखना है। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा इधर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो इधर आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन तब जो ये हमारा जो बनेगा वो माइनस का नहीं बनेगा, वो हमारा x माइनस टी का बनेगा। लेकिन तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो ये वाली वेव जो है वो इधर आ जाएगी, जैसे कि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। सिंपल हम अगर समझने के लिए अगर हम अच्छे तरीके से समझना हो तो हम इधर देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये हमारा एक्स टी है, ये जो हमारी वेव गई है इधर वाली ये हमारी एक्स टी है। तो अगर हमें एक्स माइनस टी को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है ये हमारी मानना ये हमारी मिरर है और ये हमारी इमेज है। तो हमारी इधर जब जो हमारी मिरर इमेज बनती है तो वो क्या होती है कि वो ऐसे करके मतलब वर्टिकल अगर हमें बनानी हो तो इधर वाला पार्ट जो होगा वो इस तरीके से पलट जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला जो वेव है वो हमारी ये हमारी बन जाएगी, और ये जो नीचे वाली है वो जब यहाँ से पलट करके जब इधर आएंगे तो ये वाली वेव हमारी इस तरीके से यहाँ बन जाएगी। लेकिन ये जो वैल्यू होगी वो एक्स माइनस का टी की वैल्यू होगी, और हमको बताना क्या है, माइनस का एक्स माइनस टी। तो ये हमारा एक्स माइनस टी आ गया है, और जब आगे हमें माइनस लगाना होगा तो उस कंडीशन में हम हॉरिजेंटल यहाँ पे तो वर्टिकल पलट रहे थे, लेकिन जब यहाँ आगे जो माइनस लगा होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल जो हॉरिजेंटली हम जो है इमेज को हम हॉरिजेंटल पलटते हैं। हॉरिजेंटल पलटने का मतलब ये है कि जो है ना ये वाली जो लाइन है इसको मान लो ये हमारी हॉरिजेंटल है, और ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट जो होगा ऊपर चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये वाली जो वेव थी वो हॉरिजेंटल के केस में क्या होगी, ऊपर वाली इमेज नीचे आ जाएगी। मतलब ये देखिए ये हमारा ये नीचे आ गया है, और ये नीचे वाला जो पार्ट था ये हमारा ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हमारा ये देखिए ऊपर आ गया। तो इस तरीके से ये माइनस का एक्स और माइनस टी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्स टी हो गया, ये माइनस का एक्स माइनस का टी। यहाँ पर हमने यही चीज़ दिखा रखा है कि ये हमारा एक्स टी है और ये माइनस का एक्स माइनस का टी। वो मैंने समझाने के लिए आपको उस तरीके से किया था। उसी तरीके से अगर हम डिस्क्रीट सिग्नल की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स एन इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस का एन होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट जो आप सिग्नल देख रहे हैं ये हमारा एक्सन का पार्ट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो एक्सन का पार्ट है। अब हमें माइनस का एक्स माइनस का एन ये वाला पार्ट जो है वो देखिए यहाँ से आया है, ये मैंने रफली दिखा रखा है कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा एक्सन ये वाली ये जो हमारी ये इस पूरे सिग्नल पर डिस्क्रीट है, तो इसलिए हमें पर्टिकुलर कुछ टाइम पे इंस्टेंट टाइम पे हमारी वैल्यू सिग्नल की मिलेगी। तो इसीलिए क्या किया है हमने कि ये वाला जो हमारा पार्ट था इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने माना ये हमारी मिरर है, ये हमारी इमेज है, इसको हमने उठा करके वर्टिकल ऐसे हमने पेस्ट कर दिया। जब हम इसको उठा के इधर पेस्ट करेंगे तो ये वाला जो होगा पार्ट, जैसे ये वाले जो हमारा पार्ट इसमें जो मिल रहा है वो हमारा इधर से उठकर इधर आ जाएगा। ये देखिए ये इधर आया, तो यहाँ पर हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ आ गई, ये वाली वैल्यू जो थी वो देखिए यहाँ आ गई, और ये वाली जो वैल्यू थी वो देखिए यहाँ आ गई। उसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है ये भी हमारा पेस्ट होकर के इधर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो देखिए यहाँ आ जाएगी, ये वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो इस जगह पर आ जाएगी, और ये वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ अब जो हमारी ये जो वैल्यू ये जो हमारा ये जो सिग्नल है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स माइनस का एन बोलेंगे। और अगर हमें आगे माइनस, अगर जैसे यहाँ पे हमने आगे माइनस लगाया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा हॉरिजेंटल वाला ये जो हमारी हॉरिजेंटल इमेज जो है ऊपर वाली वो नीचे हो जाएगी और नीचे वाली हमारी ऊपर चली जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो होगा वो देखिए हमारा ये नीचे आ गया है, और जो नीचे वाला पार्ट था वो देखिए ऊपर चला गया है। मतलब कि हमारी ये जो वैल्यूज़ थी हमारी ये इस तरीके से हमें डिस्क्रीट में दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से। तो ये हमारी एक्सन की वैल्यू इस तरीके से होगा, और ये हमारी माइनस का एक्स माइनस का एन, यही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। और ये देखिए ये यहाँ पर हमने अच्छे से यहाँ पे ये दिखा रखा है कि डिस्क्रीट के लिए जो हमारी वेव जो होगी वो इस तरीके से आएगी, साइन वेव।
देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आते हैं हम इसमें जो पूछता है वो इस तरीके से पूछता है कि इवन और ऑड पार्ट, कोई भी सिग्नल हमको इस तरीके से बना करके दे देगा और कह देगा कि इवन और ऑड पार्ट हमको फाइंड करना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जब हमें इवन पार्ट के लिए जब बात के लिए हम टी लगा रहे हैं, डिस्क्रीट के लिए एन लगा रहे हैं और इवन के लिए ई लिखते हैं और ऑड जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओ लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको दिखाया। कॉन्टिन्यूअस के लिए हर जगह टी आप देख रहे होंगे, डिस्क्रीट के लिए हर जगह एन। तो अगर हम इवन की अगर हम बात करें तो इवन पार्ट जो होता है उसको फाइंड करने के लिए 1/2 XT प्लस एक्स माइनस टी करते हैं और ऑड पार्ट जो होता है उसको फाइंड करने के लिए 1/2 XT माइनस का एक्स माइनस टी करते हैं। इसी तरीके से हम डिस्क्रीट के लिए भी करते हैं कि अगर हमें इवन अगर हमें बताना होता है तो XEN जो होगा वो 1/2 XN प्लस एक्स माइनस एन होगा और जो हमारी ऑड जो n है उसकी वैल्यू 1/2 XN माइनस का x माइनस एन। ये इस तरीके से हमारा इवन और ऑड पार्ट हमको इस तरीके से निकाल सकते हैं। और तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं इवन और ऑड के लिए। यहाँ पे ये देखिए हमारी एक सिग्नल दिया हुआ है, हमने बताया XT हमारा कोई सिग्नल दिया हुआ है जहाँ पे हमें इवन और ऑड बताना है। देखिए इवन के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है और ऑड के लिए भी यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है। किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए, क्योंकि यहाँ पे टी है। ठीक है, इधर हमने ये इवन सिग्नल दिखाया गया, इधर हमने ऑड सिग्नल बताया। पहले हम इवन की बात कर लेते हैं। तो इवन में ये देखिए यहाँ पे हमारा ये सिग्नल हमारा XT जो है वो यही XT जो है उसको हमने यहाँ बनाया है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे बताया कि x माइनस टी की जब बात करेगा तो यहाँ तो वो क्या करेगा कि इस ये जो हमने यहाँ पे जो मिरर रखा था वो क्या करेगा कि इस ये जो इमेज है उसको उठा के क्या करेगा वर्टिकली इधर पेस्ट कर देगा। तो ये वाली इमेज जो है वो इधर हमारी पेस्ट हो जाएगी। जब इधर पेस्ट हम इसको हम उठा करके इधर पेस्ट करेंगे तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये x माइनस टी हमारा आ गया है। ये हमने XT की वैल्यू और x माइनस टी की वैल्यू हमने ये निकाल ली थी। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारी ये इक्वेशन दे रखी है, मतलब हमने XT और x माइनस टी की वैल्यू निकाल दी। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखिए 0 से लेके 1 तक की जा रहा है, मतलब यहाँ से 0 और 1 यहाँ पर वैल्यू क्या है, इस जगह पे वैल्यू हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो है 0, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की इस सिग्नल के लिए वैल्यू क्या है, 0 है। वही जब हम इस सिग्नल की अगर बात करेंगे तो इस सिग्नल में 0 से 1 के लिए वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब हम 0 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब हमारा 1 आएगा तो यहाँ पर जो x प्लस टी जब हम इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो 0 से 1 के लिए जो हमारी 0 से 1 के लिए जो वैल्यू होगी वो हमारी 1, यानी एम्पलीट्यूड जो होगा वो 1 है। तो ये हमारा ये इस तरीके से ये हमारा सिग्नल यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। उसी तरीके से हम जब इधर वाले पार्ट को जब हम सम करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ 0 से लेके -1 तक के लिए जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 है। वही हम 0 से लेके -1 इस जगह पे लिए हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यानी कि 0 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये 0 से और -1 इनके बीच की जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो हमारा जो होता है इसमें कंडीशन, यहाँ पे हमारा 2 उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस पूरे से। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो पूरा है इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे। जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे पड़ता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 है, तो जब हम इसको 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 से हमारा एम्पलीट्यूड जो होगा वो घट करके 1/2 पर आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से मिलेगा। तो यही हमारा जो है वो इवन पार्ट कहलाएगा। इस तरीके से हमने इवन पार्ट निकाल लिया। अब पर आते हैं ऑड पार्ट में हम क्या करेंगे कि ये हमारा ऑड पार्ट के लिए ये हमारा दिया हुआ है, हमारी XT की वैल्यू ये हमारी दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, हमारी XT की वैल्यू दे रखी है। तो हमने अब हमने क्या किया, यहाँ से x माइनस टी निकालना है। हमने x माइनस टी निकालने के लिए क्या किया, इधर वाला पार्ट इधर कर दिया, इधर वाला पार्ट इधर कर दिया। इधर वाला पार्ट जब हम इधर करेंगे तो इस तरीके से हमें मिलेगा, इधर हमारा कुछ है नहीं तो हमें यहाँ इधर वाला कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारा ये देखिए क्वेश्चन में हमारा ये माइनस होता है, तो यहाँ पर इससे माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये जो है ये हमारा नीचे चला जाएगा, ऊपर और नीचे हमारा कुछ है नहीं तो इसलिए हमारा ये ऐसे ही रहेगा।
तो ये मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये हमारा पार्ट नीचे आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में अब हमने ये निकाल लिया है। तो फिर हमने क्या किया, ये जो हमारा यहाँ पर xt है, इसको इन दोनों को क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया। सम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है, इन दोनों को आपस में सम कर देंगे। सम करने के लिए देखिए क्या किया, ये 0 से 1 के लिए, यानी कि हम सिर्फ कंडीशन 0 से 1 के लिए लेंगे। ये 0 से 1 के लिए, इसके लिए कंडीशन लेंगे। यहाँ पे 0 से 1 के लिए देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है, हमने 1 लिख लिया। यहाँ से 0 और 1 के बीच में कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, मतलब 0 है। तो जब हम 0 और 1 को प्लस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट जो आ रहा है 0 से 1 के बीच में, वो 1 एम्पलीट्यूड आ जाएगा। उसके बाद में इधर देखिए, ये 0 से लेके -1 के लिए हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। और वही यहाँ 0 से लेके -1 के लिए हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, -1 है। तो 0 और -1 हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको अब जो हमको यहाँ पे जो सिंबल बनेगा वो हमारा 0 से -1 के बीच में क्या बनेगा, -1। एम्पलीट्यूड जो हमने यहाँ निकाला है वो -1 के लिए बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी xt माइनस का x माइनस t की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिवाइड 2 कर देते हैं। यानी इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा 1 जो है वो हमारा, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 1/2 हो जाएगा। और ये -1 जो है, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। यानी हमारा एम्पलीट्यूड जो होगा वो 1 से घट के 1/2 और -1 से घट के माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा अब हमने क्या किया है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड जो था वो अब हमारा 1 से घटकर 1/2 हो गया है। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो -1 से घट करके माइनस का 1/2 है। तो ये जो अब हमारी ये पूरी ये जो वैल्यू होगी वो उसका ग्राफ हमारा इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें ऑड पार्ट हमको आ गया है। अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा सिग्नल दे रखा हुआ है, तो इसमें हमें इवन और ऑड पार्ट बताना है। इवन पार्ट के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, ऑड पार्ट के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर xt की वैल्यू ये जो हमारा सिंबल दिया होता है, इसी को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। xt की वैल्यू हमने दिखा दी है यहाँ पर। ये xt की वैल्यू हमारी यहाँ गई। अब हमें x माइनस टी की वैल्यू निकालनी है। x माइनस टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इधर वाला पार्ट होता है वो इधर चला जाता है, इधर वाला पार्ट जो इधर आ जाता है। मतलब जो मिरर होती है उसमें इधर की जो इमेज होती है वो इधर हो जाती है और इधर वाली जो इमेज होती है वो हमारी इधर आ जाती है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो देखिए इधर आ गया है और ये वाला पार्ट जो था वो देखिए इधर आ गया है। मीन्स यहाँ 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू थी वो यहाँ पर अब ये वैल्यू जो थी वो अब इधर आ जाएगी और 0 और -1 के बीच हो जाएगी। उसी तरीके से ये आगे जो हमारी वन के ये जो एम्पलीट्यूड 1 पर हमारा चलता चला जा रहा है वो 2 3, उसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे ही हमारा आगे चलता चला जाएगा। फिर यहाँ पर ये सिग्नल, ये देखिए हमारा 0 और -1 के बीच में ये हमारा पार्ट दिया हुआ है। तो वो जब हमारा इधर आएगा तो यहाँ पर ये 0 और 1 के बीच में ये वाला पार्ट चला जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है, जो -1 -2 के बीच में ये पार्ट है, तो ये इधर आने पर ये वाला पार्ट ये हमारा इधर चला जाएगा। ये 1 और 2 के बीच में ही चला जाएगा। तो हमारे xt और x माइनस टी की वैल्यू हमारी आ गई है। यहाँ पर हमें xt और प्लस x माइनस, यानी कि इसको अब सम कर दिया गया। इन दोनों को सम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो 0 है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है, मीन्स इस जगह पर एम्पलीट्यूड 0 है तो यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड 0 हो गया। उसके बाद में ये देखिए हम 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पहली चीज़ तो ये देखिए कि 1 पर हमारा क्या है, 1 एम्पलीट्यूड है, मतलब 1 पे 1 एम्पलीट्यूड है। इस 1 पे भी हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है, मतलब इस एम्पलीट्यूड पे भी हमारा मतलब इस वाले पॉइंट पे भी हमारा एम्पलीट्यूड 1 है। तो दोनों 1 मिल करके आपस में 2 हो जाते हैं। मीन्स कि अब यहाँ पर इन दोनों को सम करने पर ये जो 1 पॉइंट है, इस जगह पर जो हमारी इस जगह पे जो हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है और यहाँ पर जो इस जगह पर जो एम्पलीट्यूड है वो भी 1 है। जो 1 आपस में मिल करके 1 पे हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2 पहुँच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में ऑटोमेटिक बढ़ रही है। यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ऑटोमेटिक बढ़ रही है। मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए ये 0.5 है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी हमारी ये वैल्यू कितनी है, 0.5 है।
तो जब 0.0.5 आपस में ऐड कर देंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ 1 पर आ गई। उसी तरीके से आगे जब हमने किया तो ये वैल्यू 1 है, 1 पे हमारा एम्पलीट्यूड 1, 1 पे हमारा एम्पलीट्यूड 1, तो ये हमारा 1 1 आपस में मिल करके 2 एम्पलीट्यूड हो गया। तो हमारा ये इस तरीके से मिल गया। अब हम इस वाले पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 मतलब 1 और 2 अब हमें इस वाले के लिए निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो हमारी 1 है, ठीक है, जो हमेशा 1 ही रहेगी चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर लेकिन जो वैल्यू है वो 1 से 0 अपने आप ही डाउन हो रही है, 1 से 0 की ओर बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि इस जगह पर जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू घट करके 0.5 हो गई है। तो जब हमारी ये वैल्यू घट के 0, इस जगह पे 1 है, इस जगह पे घट के 0.5 हो गई है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। यानी कि पहले जो वैल्यू एम्पलीट्यूड 2 पे था अब वो हमारा घट कर कितना हो गया, 1.5 पर वो हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो 1.5 था। सिर्फ हम इतने की बात कर रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये हमारा 1.2। फिर हमने क्या किया, ये अब हमने आगे हम बढ़े, तो आगे बढ़ने पर 2 पे हमारी वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। लेकिन 2 पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड की कितनी वैल्यू है, 1 है। यानी कि 0 और 1 मिलकर के आपस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए ये ग्राफ पूरा यहाँ 2 पर जो आया है वो 1 तक की आया है। तो ये 1 तक की आ गया। फिर आगे यहाँ पर 0 है। अगर हम 3 की बात करें इस जगह पे, तो यहाँ इस जगह पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 0 है। और वही यहाँ पर अगर 3 की पे वैल्यू अगर देखें एम्पलीट्यूड की तो कितनी है, 1 है। तो 0 और 1 आपस में मिलके 1। तो ये आगे ऐसे ही 1 1 1 1 ऐसे ही सब, क्योंकि आगे 0 है और 0 को अगर हम 1 से ऐड करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा। तो आगे हमारा इस तरीके से ग्राफ 1 1 1 चलता चला जाएगा। अब हम उसी तरीके से इधर की बात करते हैं। यहाँ 0 और सिर्फ हम 0 -1 के बीच लेते हैं, यानी कि हमको इतना पार्ट, हम सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हैं कि हमको इसको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने ये दिखाया हुआ है कि 0 और -1 के बीच में हम इसको पुटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ 0 और यानी कि 0 से लेके -1 के बीच में जब हम देख रहे हैं तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब 1 के पास जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, 1 के पास जा रही है। तो यहाँ पर हमने मान लिया इसकी वैल्यू 0.5 है। हमने यहाँ पे मान लिया इसकी वैल्यू 0.5 है। तो जब इसकी वैल्यू 0 तो आपस में सम होकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखिए 1 पे दिखा दिया। फिर उसी तरीके से हम अगर -1 की बात करें तो -1 पे हमारे एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है। -1 पर हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है। तो ये 1 और ये 1 आपस में मिल करके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कि -1 पे जो हमारी वैल्यू होगी वो अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग हमारा 0 और -1 के बीच में जो एम्पलीट्यूड जो हमारा ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से चला जाएगा। फिर आगे देखते हैं -1 और -2 के बीच में, -1 -2 इन दोनों को अगर हमें आपस में ऐड करना हो तब हमारा इनके बीच में क्या निकलता है, क्या बन करके आता है। देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 है, 1 से धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, वैल्यू 0 पर आ रही है। और यहाँ पर लेकिन क्या है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 ही है इस जगह पे। तो इस जगह पे मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 से घट करके क्या हो गई, 0.5 हो गई, ठीक है। इस जगह पे 1 ही है। तो 0 और 1 को जब हम ऐड करेंगे, 0.5 को और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 1.5 हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो घट करके कहाँ आ गई, 1.5 पर वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद में अब हम और आगे बढ़े, मतलब -2 पे जब हम आए तो यहाँ पर देखा कि ये वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। इस जगह पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और वही यहाँ -2 पे हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखी तो कितनी है हमारी, 1 है। तो 1, तो ये 0 और 1 आपस में मिल करके क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये जो एम्पलीट्यूड, ये जो हमारा, इसको अगर हमने सम किया तो अब हमारा -2 पर हमारी यही वैल्यू क्या हो गई, 1 पर आके रुक गई। फिर हम आगे बढ़े, हमने आगे देखा -2 से यहाँ अगर -3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 0 है, इसके बीच में हमारा कुछ भी कोई ग्राफ नहीं है, मतलब 0 है। तो हमने यहाँ पे ये 0 लिख लिया। लेकिन हमने -2 और -3 यहाँ पे देखा तो ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1 है। ये देखिए ये 1 है, ठीक है। तो 0 और 1 को आपस में जोड़ा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा 1 हो गया। उसी तरीके से आगे हम कुछ भी करते चले जाएं, अगर हम 0 को अगर हम 1 से ऐड करेंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आगे हमारा ग्राफ में 1 1 1 आता चला जाएगा।
तो फिर एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी की वैल्यू आ गई। अब हम इतनी वैल्यू हो गई, अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो अब आधा हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 है इसको 2/2 कर देंगे, और ये जो 1 है इसको 1/2 कर देंगे। तो ये हमारा 1 और ये हमारा 1/2। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये वेव दिखा रखी है। ये वाला ये जो 2 था ये हमारा घट करके 1 हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस 2 को घटा करके 1 कर दिया है, और ये 1 वाला पार्ट जो था ये भी हमारा घट कर 1/2 हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 1/2 को यहाँ पे शो किया है। मीन्स ये जो इसकी पीक जो है वो हमारी कहाँ तक की जा रही है, वो हमारी अब 1 तक की ले जा रही है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू थी इसको अब हम इस पूरे को अब हम जो दिखाएंगे वो हम 1/2 पर दिखाएंगे, मीन्स आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी 1/2 एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी यानी कि इवन वाली पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अब हम ऑड पार्ट निकालते हैं। हमको पता है ऑड पार्ट के लिए ये कंडीशन होती है जहाँ पे एक्स टी की वैल्यू ये हमारी दे रखी है, हमें पता है कि ये एक्स टी हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। एक्स माइनस टी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिरर रखते हैं। इधर वाली इमेज जो होती है वो हमारी इधर पेस्ट हो जाती है, और इधर वाली इमेज जो होती है वो हमारी इधर पेस्ट हो जाती है। मीन्स ये वाला पार्ट जो होगा वो इधर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वो इधर आ जाएगा। मीन्स जब ये वाली इमेज जो है जब वो इधर आएगी तो ये इस तरीके से बनेगी। तो ये 0 से 1 तक की जो जा रहा था वो अब 0 से लेके -1 तक की जाएगा, और आगे ये जो हमारा 1 2 3 इस तरीके से जा रहा है तो वो -1 -2 -3 इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो अब हमारा इस तरीके से हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ये 0 से -1 जो जा रहा था वही अब 0 से 1 जाएगा, और इधर वाला पार्ट जो होगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा -1 से -2 जो जा रहा था वो 1 से 2 के लिए जाएगा। इस तरीके से हमें एक्स टी की वैल्यू एक्स माइनस टी की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को हमने क्या कर फिर उसके बाद में इतना हमने निकाल लिया। इतना निकालने के बाद में ये माइनस, अब हमको माइनस वाला पार्ट निकालना है। हमको पता है कि जब माइनस लगाते हैं, जब भी माइनस लगाते हैं तो माइनस लगाने की कंडीशन में क्या होता है कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या होता है कि जो अप यानी ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। यानी कि ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था वो हमारा नीचे चला जाएगा। मीन्स ये देखिए इस तरीके से आ गया। ये जो ऊपर वाला पार्ट था मतलब ये जो पार्ट है वो हमारा नीचे आ गया, मतलब इस तरीके से। और नीचे कुछ था नहीं तो ऊपर जाने पर भी कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये -x -t की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या कर दिया है, फिर एक्स टी और -x -t को हमने जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद में इस तरीके से हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा एक्स टी दे रखा है, यहाँ पे माइनस का एक्स माइनस टी दे रखा है। इसको आपस में सम करके हमको ये निकालना है, एक्स टी माइनस का एक्स माइनस टी, इसको हमको ये निकालना है। यहाँ अगर हम सिर्फ 0 से 1 के लिए हम निकालते हैं, मीन्स ये 0 से 1 के लिए, और यहाँ पर एक्स टी की वैल्यू 0 से 1 के लिए, और हम माइनस का एक्स माइनस टी की वैल्यू 0 से 1 के लिए, इनको आपस में अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए हमारा 0 से 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है। देखिए यहाँ पर हमको पता है कि इस पॉइंट पे हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है। पता है इस पॉइंट पे हमारा एम्पलीट्यूड 0 है। वही हमारा इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है। मतलब 0 और 0 आपस में मिलकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग की है वो देखिए 0 से स्टार्टिंग की है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने यहाँ पर हमने मान ली इस जगह इस पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू है वो 0.5 है, ठीक है। और वही इस जगह पे हमने क्या किया, आगे बढ़े हम आगे बढ़े तो हमने माना इस जगह पर जो वैल्यू है वो माइनस का इस जगह पर जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 0.5 है। माइनस का 0.5 क्यों है, क्योंकि ये हमारी ये नीचे की जितनी वैल्यू जो होती हैं वो माइनस में होती हैं। तो ये 0 और -1 के बीच में ये वाला पार्ट हमने मान लिया कि ये 0.5 है, तो ये माइनस का 0.5 हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारा कट जाएगा और हमारा होल वैल्यू 0 हो जाएगी। यही कारण है कि इस मतलब कि इतने पॉइंट के लिए हमारी ये वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा 1 पॉइंट पे हमने देखा कि इसका एम्पलीट्यूड 1 है। हाँ ठीक है, इस पॉइंट पर हमने एम्पलीट्यूड देखा कि हमारा एम्पलीट्यूड 1 है। वही हमने इस पॉइंट पे भी देखा हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, -1 है। तो 1 और -1 आपस में कट करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से लेके 1 तक की हमको कितनी वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रही है। ये हमने 0 हमको वैल्यू मिल गई। फिर अब हम 1 से 2 के लिए अगर हम बताते हैं कि 1 से 2 के लिए क्या वैल्यू आएगी। देखिए 1 से 2 के लिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 हो गई है।
वही यहाँ पे 1 से 2 के बीच में एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो हो रही है वो घट रही है धीरे धीरे। तो अगर हम पर्टिकुलर सिर्फ इतने यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है, 1 मान लिया। फिर अगर हमने इस पॉइंट पे अगर हमने देखा तो इस पॉइंट पे हमारे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मान लिया हमने कि 0.5 है। तो और ये नीचे निगेटिव एक्सिस पे है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 से हम माइनस कर देंगे 0.5 को, तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.5 मिल जाएगा। जब हम माइनस कर देंगे तो 1 से, तो 0.5। तो हमने माना कि ये जब 1 से 2 के बीच में जब हम जाने लगे इस आधे रास्ते में, हमको यहाँ पर इस जगह पर जो हमारी वैल्यू मिल गई वो 0.5 मिल गई। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा कि 2 पॉइंट पे हमारी वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है, पूरे ऑल टाइम के लिए 1 है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट के लिए भी हमने देखा कि इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है। वही हमने यहाँ 2 पॉइंट पे हमने देखा कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि 1 और प्लस 0 को अगर हम मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 पे हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है। ये देखिए, तो हमारा इस तरीके से ग्राफ आ गया। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा 2 और 3 के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है। वही 2 यहाँ पर हमने देखा 2 और यहाँ पे 3 के लिए, यानी इसके बीच में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 0 है। तो 1 और 0 आपस में जब मिलेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा 1। इसी तरीके से आगे इसकी वैल्यू 1 अगर चलती जाएगी और इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, तो 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आगे हमें 1 1 1 मिलता चला जाएगा। अब इधर वाले पार्ट में आते हैं। इधर वाले पार्ट में देखते हैं 0 से -1 के लिए। देखिए 0 से लेके जब हम -1 के बीच की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा 0 से धीरे 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 करके 1 तक की बढ़ रहा है। तो 0 पे हमने देखा, यहाँ पे 0 पे, तो 0 पे दोनों जगह एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 है, तो हमें ये 0 मिल गया। फिर हम आगे बढ़े, हमने यहाँ पर देखा, हमने इसकी वैल्यू, इस जगह पे वैल्यू क्या है, 0.5 है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 0.5 हो गई है। वही हमने जब यहाँ पर देखा तो इसकी वैल्यू, जब हम आगे बढ़े तो इसकी वैल्यू भी हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू 0.5 है। और लेकिन ये जो है पॉजिटिव एक्सिस पे, इसलिए ये वैल्यू 0.5 हो जाएगी। और ये हमारा निगेटिव नीचे वाला है, इट मीन्स निगेटिव एक्सिस पे, तो ये हमारा माइनस का 0.5 हो जाएगा। और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के 0 मिलेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये इतना हमें पोर्शन क्या मिल गया, 0 मिल गया। उसके बाद में फिर हम इस पॉइंट से फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पर हमने -1 पे हमने देखा कि हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है, यानी कि -1 पे जो हमें एम्पलीट्यूड मिल गया वो इस जगह पे 1 मिल गया। वही हमने यहाँ पर देखा -1 पे एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, -1 है, -1 पे एम्पलीट्यूड -1 है, तो ये 1 है। तो 1 और -1 को जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0। तो जब ये हमारा 0 हो गया तो यहाँ पर अब ये वैल्यू, मतलब -1 तक की, 0 से -1 तक की ये जो वैल्यू होगी, ये हमारी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारी वैल्यू 0 आ गई है। फिर हम आगे बढ़े -1 से -2 के लिए। इसके लिए जब हमने देखा तो ये जो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड जो है वो 1 से लेकर धीरे 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 0 पर आ रहा है। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 से हमने यहाँ पर जब हम आए इस जगह पे, मैंने माना, एज्यूम किया कि इस जगह पे जो वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड की वो 0.5 है। तो ये हमारा यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 हो गई। इस जगह पे हमने देखा -1 से -2 के लिए जब हमने देखा तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो -1 है, -1 है। तो ये वैल्यू जब हम इसको जब हम घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -0.5। मतलब कि अब जब हम -1 से -2 के बीच में चलेंगे तो इस जगह पर जो वैल्यू आएगी वो मैंने मान लिया, इस जगह पर जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी हो गई, -0.5 आ गई है। फिर हम आगे बढ़े इस जगह पॉइंट से, फिर हम आगे बढ़े यानी कि -2 पे हमने देखा कि जो हमारा एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ -2 पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो गई। वही हमने यहाँ पर इस जगह पर देखा कि -2 पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो 0 और -1 को जब हम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यही कारण है कि ये जो हमारी -2 पे वैल्यू जो है वो हमारी कितनी चली जाएगी, -1 आ जाएगी, -1 तक की आ जाएगी। फिर हम इसके आगे बढ़े यानी कि -3, जब हम -3 जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 0 है। लेकिन जब यहाँ पर इस -2 से -3 इस जगह पे जब हम आगे बढ़े, -2 से -3 में जब हम यहाँ पर हम जब देखें तो हमारे पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी निकली, -1 निकली। तो जब हम 0 और -1 जब हम करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी -1।
मीन्स आगे -2 से और -3 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो कितनी एम्पलीट्यूड की वैल्यू, वो -1 हो जाएगी, तो -1 आ जाएगी। फिर 3 के आगे हमारी वैल्यू 0 है और वैल्यू है वो -1 -1 -1, तो 0 और -1 को जब हम करेंगे तो हमेशा -1 ही आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आगे भी -1 -1 -1 आता चला जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू xt माइनस का x माइनस टी की वैल्यू आ गई है। मीन्स हमारा इतना पोर्शन आ गया है। अब हम इसको 2 से डिवाइड करना, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड जो होगा वो आधा हो जाएगा। मीन्स जो यहाँ पे 1 है तो वो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो -1 जो है वो हमारा माइनस का 1/2 हो जाएगी। मीन्स अब जो हमारा ये जो ग्राफ होगा, ये देखिए, ये जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारा 1/2 से लेके माइनस का 1/2 तक कि हमारा ये ग्राफ इस तरीके से, जो हमारा ग्राफ सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस क्या जो हमारा एम्पलीट्यूड जो था जो 1 से -1 तक की जा रहा था वो अब घट करके 1/2 से -1/2 तक की जाएगा। मीन्स 1/2 से माइनस का 1/2 तक की जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा अब ये जो हमारा पार्ट आ गया है ये हमारा ऑड पार्ट आ गया है। इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें आपको एज्यूम करके बताई हैं, जैसे 0.5 एज्यूम करके मैंने बताया, वो सिर्फ इसीलिए बताया ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ सके। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।